नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सभी का फलसफा मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत हूँ तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका की पंक्तियों की हिंदी व्याख्या लेकर। जी हाँ दोस्तों, विनय पत्रिका के पदों का हिंदी व्याख्या लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। शुरू से आखिर तक आप बने रहें और इन पंक्तियों की हिंदी अर्थ की व्याख्या समझें और आनंद लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। केशव कहीं न जाई का कहिए, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र हरि, समुझि मनहि मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे। धोए मिटई न मरई भीति, धोए मिटई न मरई भीति, दुख पाइय एहि तनु हेरे। केशव कहीं न जाई का कहिए। रविकर नीर बसै अति दारुण, मकर रूप तेहि माही। बदनहीन सो ग्रसै चराचर, पान करन जे जाहि। कोउ कह सत्य झूठ कह कोउ, जुगल प्रबल कोउ मानै। तुलसीदास परिहरै तीन भ्रम, सो आपन पहिचानै। तुलसीदास परिहरै तीन भ्रम, सो आपन पहिचानै। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं, हे केशव, आपकी महिमा को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। हे केशव, क्या कहूँ, कुछ कहा ही नहीं जाता। हे हरे, आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन ही मन आपकी लीला समझकर रह जाता हूँ। आपकी रचना इतनी विचित्र है और अद्भुत है कि इसे देखकर मन में केवल आश्चर्य और आनंद का अनुभव होता है। इसे समझने का प्रयास करते हुए मन ही मन मौन रहना उचित है, क्योंकि इसे पूरी तरह से समझना या बयां करना हमारी क्षमता से परे है। ये पंक्तियां प्रभु की रचनात्मकता, उनकी लीलाओं के प्रति भक्त की विनम्रता और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। कैसी अद्भुत लीला है कि इस संसार रूपी चित्र को निराकार अव्यक्त चित्रकार सृष्टिकर्ता परमात्मा ने शून्य अर्थात माया की दीवार पर बिना ही रंग के संकल्प से ही बना दिया। साधारण स्थूल चित्र तो धोने से मिट जाते हैं, परंतु यह महामायावी रचित माया का चित्र किसी प्रकार भी धोने से नहीं मिटता। साधारण चित्र जड़ है, उसे मृत्यु का डर नहीं लगता, परंतु इसको मरण का भय बना हुआ है। साधारण चित्र देखने से सुख मिलता है, परंतु इस संसार रूपी भयानक चित्र को की ओर देखने से दुख होता है। आशा यह कि यह संसार एक खाली दीवार, शून्य भित्ति के समान है, जिस पर कोई चित्रकार बिना शरीर के, बिना आधार के चित्र बना रहा है। यह चित्र ऐसा है जिसे धोने से मिटाया नहीं जा सकता और यह दीवार कभी समाप्त नहीं होती। पुनः तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य की किरणों में भ्रम से जो जल दिखाई देता है, उस जल में एक भयानक मगर रहता है। उस मगर के मुंह नहीं है, तो भी वहाँ जो भी जल पीने जाता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, यह मगर उसे ग्रस लेता है। भाव यह की, आशय यह की यह संसार सूर्य की किरणों में जल के समान भ्रम जनित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल समझकर उनके पीछे दौड़ने वाला मृग जल न पाकर प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार
इस भ्रमात्मक संसार में सुख समझकर उसके पीछे दौड़ने वालों को भी बिना मुख का मगर यानी निराकार काल खा जाता है। इस संसार को कोई सत्य कहता है तो कोई मिथ्या बतलाता है और कोई सत्य मिथ्या से मिला हुआ मानता है। तुलसीदास का मत तो यह है कि ये तीनों ही भ्रम है। जो इन तीनों भ्रमों से निवृत्त हो जाता है अर्थात सब कुछ परमात्मा की लीला ही समझता है, वही अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है। तुलसीदास इन पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं कि संसार माया का खेल है जिसमें सब कुछ अस्थायी है और भ्रमपूर्ण है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रेरित करता है, यह समझने के लिए कि यह जीवन और संसार की वास्तविकता केवल प्रभु की लीला है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति, पूजा, सत्य धर्म को छोड़ देता है और 3 प्रकार के भ्रम अर्थात अहंकार, माया और अज्ञान में फंस जाता है, वह अपनी असली पहचान अर्थात आत्मा और परमात्मा के संबंध को नहीं जान पाता। तुलसीदास की ये पंक्तियाँ जोर देती हैं कि भगवान की भक्ति और धर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है, परंतु अगर वह इसे त्याग कर सांसारिक भ्रम में फंस जाता है तो आत्मज्ञान से दूर हो जाता है। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी व्याख्या कैसी लगी? उम्मीद है आप इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।